जो पास पेपर के बड़े अच्छे सवालात मिक्सचर ऑफ 17 पार्ट्स ऑफ ए 3 पार्ट्स ऑफ बी एंड 4 पार्ट्स ऑफ सी वेट 72 ounce. How many ounces of solution B are in this mixture? टोटल जो मिक्सचर है 72 ounce, A17 B3 C4. तो बी का पूछ रहे हैं, तो देखो बी की कितनी क्वांटिटी है 3 और टोटल जो मिक्सचर का फ्रैक्शन बन रहा है 17 + 3 + 4 24 बन रहा है। तो बी का निकालने के लिए 3 को 24 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 72 से। तो 72/24 3 3 3 ज़ा 9। तो इसके अलावा बी का जो सब्सटेंस है वो इस मिक्सचर में, ठीक है। जैसा कि अब ये सवाल है, इफ़ आई कैन परचेज 2 आइटम्स फॉर 20 सेंट एट द सेम रेट, हाउ मैनी आइटम विल आई रिसीव फॉर 80 सेंट। तो यार देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो ऑफकोर्स क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। 2 आइटम्स अगर 20 सेंट्स के हुए तो 80 सेंट के कितने आइटम्स आएंगे, जाहिर सी बात है क्या होंगे, 20 से 80 सेंट हो गए, सेंट्स बढ़ गए तो आइटम भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो सीधी साधी बात है, इसको हम डब्बा, यहाँ तो एक्स भी मान सकते हैं, और पहले से क्वेश्चन में एक्स हो तो डब्बा मान लो सबसे अच्छी तरीके में, या एक्स मान लो। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, तो फाइनली जो आंसर आएगा, ठीक है, 2 × 80 / 20, ये कटा 4 2 ज़ा 8 आइटम्स, तो 8 आइटम्स है। अच्छा वैसे भी देखो 20 सेंट्स के 2 आइटम है, तो 20 / 2, एक आइटम 10 सेंट का है, एक आइटम 10 सेंट का है, तो 80 को 10 से डिवाइड कर लो, तब भी कितने आ रहे होंगे, 8 आइटम्स ही। इफ़ आई परचेज 2 आइटम्स फॉर C सेंट एट द सेम रेट, हाउ मैनी आइटम विल आई रिसीव फॉर X सेंट। 2 आइटम मैंने C सेंट के ख़रीदे, तो X सेंट के मैं कितने आइटम खरीदूंगा। देखो C सेंट में आए 2 आइटम्स, X सेंट में कितने आइटम आएंगे, बात ये एक्चुअली रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये हो गई डायरेक्ट रिलेशन। सारे जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतना ज़्यादा आइटम्स खरीदोगे। क्या कह रहे हैं, 2 आइटम्स खरीदे फॉर C सेंट एट द सेम रेट, इसी रेट पे हाउ मैनी आइटम आई विल रिसीव फॉर X सेंट। तो जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमें ये चाहिए डब्बे की वैल्यू, तो C मल्टीप्लाई बाय डब्बा हो गया 2 और X मल्टीप्लाई हो गया 2X, ये C उधर जाके डिवाइड, डब्बे की वैल्यू 2X/C, ठीक है, 2X/C। आइए देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर E इज आवर करेक्ट आंसर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि रिलेशन थी डायरेक्ट रिलेशन, और देखो डायरेक्ट रिलेशन में जितने ज़्यादा आइटम्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कीमत होगी। C सेंड में 2 आइटम्स आए थे, X सेंड में हमारे पास डब्बा आइटम, डब्बे की वैल्यू चाहिए थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को X से, C को डब्बे से, डब्बे की वैल्यू चाहिए, C को उधर ले जाके डिवाइड कर लिया, आंसर 2। देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का आया हुआ, 30,000 टिकट्स फॉर स्टेक फुटबॉल चैम्पियनशिप। अब क्या है, 1/5 वर सोल्ड एट $3, 1/6 वर सोल्ड एट $2.5 एंड द रेस्ट वर सोल्ड एट $1.25। हाउ मैनी वर सोल्ड एट $1.25। वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि जनाब अली, यहाँ पे आप गौर से देखें कि 30,000 का 1/5 भी निकाल लें, 30,000 का 1/6 भी निकाल लें, 30,000 को 5 से डिवाइड किया 6,000, 30,000 को 6 से डिवाइड किया 5,000, टोटल 11,000। 30,000 में से 11,000 माइनस कर दो, आंसर 30,000 टिकट फॉर द स्टेट फुटबॉल चैम्पियन गेम, 1/4 वर सोल्ड एट $3, 1/3 वर सोल्ड एट $2.5 एंड द रेस्ट वर सोल्ड एट $1.25। हाउ मैनी वर सोल्ड एट $1.25। यार बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। देखो 30,000 टिकट से जिसमें से 1/4 जो हैं वो बिके $3 के, 1/3 बिके $2.5 के, रेस्ट $1.25 के, फिर $1.25 वालों की तादाद पूछ रहे हैं। तो 30,000 में से 1/3 जो बिके, 30,000 का 1/3, 30,000 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो 10,000, ये 10,000 बिके कितने के, $3 के। फॉरगेट इट, उससे हमारा सरोकार नहीं है क्वेश्चन में, हमें क्वांटिटी चाहिए। और फिर 1/3 जो बिके हैं वो कितने के, $2.5 के, जो भी है कीमत हमसे नहीं पूछी तो इसका मसला नहीं है।
और 1/4 बिके $3 के। तो 30,000 का ज़रा 1/4 भी निकालते हैं भाई, 1/4 से मल्टीप्लाई कर लो, 7,500। तो 17,500 तो बिक चुके। कितने बिक चुके? 17,500। कितने बाकी हैं? हाउ मैनी वर सोल्ड? तो वो समझो अब हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे हम? 30,000 में से क्या माइनस कर देंगे? 17,500। 30,000 में से 17,500 माइनस कर देंगे, आंसर 12,500, ऑप्शन डी। देखो बड़ा टेक्निकल सा था, बड़ा प्यारा सवाल था। 1/3 जो है कितने के बिके, इससे सरोकार ही नहीं ना, बस ये देख लो 1/3 बिक चुके 30,000 के, फिर 1/4 भी बिक चुके। तो 1/3 बन गए 10,000, 1/4 बन गए 7,500, टोटल 17,500 बिक गए। बाकी जो बचे वो हमारे क्वांटिटी। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। एवरेज वेट ऑफ 4 बॉयज इज 52 पॉइंट। एवरेज वेट, अब देखो उसमें किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है। एवरेज 52 आ रहा है। नो वन ऑफ दीज बॉयज इज लेस देन 50, लेकिन 50 से कम किसी का नहीं होगा। वॉट इज मैक्सिमम वेट इन पार्ट्स पॉन्ड्स ऑफ एनी वन बॉय? अब देखो जब हमें किसी एक का मैक्सिमम चाहिए तो बाकी सबका मिनिमम रखते हैं। इस केस में मिनिमम कितना दिया है? 50। अब देखो टोटल 4 बॉयज हैं तो बाकी कितने बचे? 3 बचे। जब 3 बॉयज होते हैं तो बाकी 2 बचते हैं। ठीक है? अब कितने बच रहे हैं? 3। तो 53 150 होता है। इसका मतलब है कि अगर हम 3 का मिनिमम लें चौथे के मैक्सिमम के लिए तो ये 53 150 हो जाएगा। 208 में से 150 माइनस कर लो, 58